हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आपका आज का सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं जो आरआरबी की मिनिस्ट्री एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज में जो वैकेंसीज आने वाली है रिगार्डिंग दी लॉ एस्पिरेंट्स, जहाँ पर भी लॉ एस्पिरेंट्स एलिजिबल हैं उनके ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। सिलेबस पर बात करेंगे और सिलेबस में भी स्पेसिफिकली बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आ रहे थे कि सर मैथ्स एंड रीजनिंग के सिलेबस को किस तरीके से कवर किया जाए, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली 25 क्वेश्चंस का जो वेटेज है वो मैथ्स एंड रीजनिंग को जा रहा है। 10 क्वेश्चन मैथ्स, 15 क्वेश्चन रीजनिंग, कुछ इस तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो सिलेबस दिया हुआ है उसको डिस्कशन कर लेते हैं। सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स के हिसाब से आपको किन किन टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान देना है। और मैं ये क्यों बता पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद ने कई बार रेलवे के बहुत सारे एग्जाम्स दे रखे हैं, निकाल रखे हैं, तो वहाँ पर भी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि रेलवे के एग्जाम्स में आपको किन किन की एरियाज़ पर एक्चुअली ज़्यादा फोकस करना होता है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं रिगार्डिंग द सिलेबस। तो ये है आपका सिलेबस फॉर मैथमेटिक्स। अब ये जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके दो सेक्शंस हैं। एक जिसे हम कहते हैं अर्थमेटिक और एक जिसे हम कहते हैं एडवांस मैथ्स। अर्थमेटिक में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, तो देखो जो जो टॉपिक्स मैं ग्रीन से टिक करते जा रहा हूँ ये अर्थमेटिक के टॉपिक हैं। जैसे नंबर सिस्टम हो गया, ठीक है, वैसे तो कई बार इसको एडवांस में भी गिन लेते हैं बट फिर भी ठीक है, अभी हम लोग नंबर सिस्टम बेसिक चैप्टर है। बॉड मास हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, डेसिमल, फ्रैक्शंस, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज है, टाइम एंड वर्क, स्पीड टाइम डिस्टेंस, मेंसुरेशन एक्चुअली इसका टॉपिक हो जाता है हमारे एडवांस का। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये एज कैलकुलेशन, पाइप एंड सिस्टम, ये जो टॉपिक्स हैं ये हैं हमारे अर्थमेटिक के टॉपिक्स। ठीक है, अंक गणित के टॉपिक्स, इनका वेटेज ज्यादा होता है, कंपेरेटिवली इनका वेटेज ज़्यादा होता है। मतलब आप ये मान के चलो कि अगर 10 क्वेश्चन मैथ्स के आने हैं तो 10 में से मोस्ट प्रोबेबली 8 क्वेश्चन आपको इन टॉपिक से देखने मिलेंगे। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं 70 to 80% वेटेज जो होता है वो कहीं ना कहीं अर्थमेटिक का होता है, अंक गणित जिसे हम साधारण गणित कहते हैं। बट वहीं जो बाकी टॉपिक्स हैं उनका वेटेज भी होता है और इन्हें हम कहते हैं एडवांस। मेंसुरेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ये हैं आपके डेटा इंटरप्रिटेशन, स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्स भी आपका एक टॉपिक है, ठीक है। स्टेटिस्टिक्स भी आपका एक टॉपिक है, ये भी आपके एडवांस के सेक्शन में आ जाएगा। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो कि आपके लिए काम के हैं, बट ये एडवांस के टॉपिक्स हैं, इन पर वेटेज थोड़ा कम होता है, बट फिर भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन हर साल यहाँ से भी देखने मिला हुआ है। तो लास्ट ईयर भी जब पेपर हुआ था वहाँ पर भी आपने देखा कि स्टेटिस्टिक्स हो या मेंसुरेशन हो या डीआई हो, यहाँ से एक एक क्वेश्चन पूछे गए थे और रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं वो बाकी इस तरीके से डिवाइड हुए थे। अब इसको पढ़ने की अप्रोच क्या हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऑब्वियसली नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के होते हैं या कुछ के मैथ्स बैकग्राउंड है भी, तो बहुत लंबा समय हो गया सर मैथ्स पढ़े हुए छोड़े हुए, तो अब हम इन सारे टॉपिक्स को कैसे कवर करें, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल बहुत ज़्यादा नहीं है बट फिर भी ठीक ठाक है। मतलब अगर आप बिना पढ़े जाएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली 10 में से आपको 5 भी ना बने, पर अगर पढ़ के जाएंगे और थोड़ा भी पढ़कर जाएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली 10 में से 8 आप बड़े आराम से बना लोगे। तो यहाँ पर ज़रूरी क्या है, यहाँ पर ज़रूरी है पढ़ना। ठीक है, मैथ्स प्रैक्टिस का खेल होता है, ये सभी जानते हैं, और प्रैक्टिस में अगर कंजूसी करेंगे तो समस्या वहां पर आती है। तो सबसे पहली चीज जो एक प्रॉब्लम आपके साथ आ रही है कि मैथमेटिक्स कैसे तैयार करें, मैथमेटिक्स कैसे कवर करें, रीजनिंग कैसे कवर करें, उसका सबसे मूल मंत्र, जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट मूल मंत्र है, वो है प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस कहां से करनी है, तो देखिए रेलवे के बहुत सारे एग्जाम्स होते रहते हैं, पूरे साल एग्जाम्स चलते हैं, चाहे वो एनटीपीसी हो, ठीक है, मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी का हो, एएलपी हो, असिस्टेंट लोको पायलट हो, बहुत सारे एग्जाम्स कंटिन्यू पूरे साल भर चलते रहते हैं। तो उनके पीवाईक्यूज आपके लिए बहुत काम के होते हैं, ठीक है। बट आपको समझना है कि आपको कौन से वाले पीवाईक्यूज लगाने हैं। आपको जैसे एनटीपीसी का फेज 2 होता है, ठीक है, एएलपी का फेज 2 होता है, मेंस जिसको हम लोग बोलते हैं, तो आपको वो वाले पेपर नहीं लगाने, आपको प्री पर फोकस करना है। एनटीपीसी में जो प्री के एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एएलपी में जो प्री के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी तो यही हो गया। तो इन एग्जाम्स के जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं प्री के, आप उन पर फोकस करेंगे, ठीक है। तो समय बहुत ज़्यादा नहीं होने वाला है। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, ऑफिशियल जो भी नोटिफिकेशन आना है, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा मोस्ट प्रोबेबली आपका 2 से 3 महीने के अंदर एग्जाम्स ले लिए जाएंगे, ठीक। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, और इसीलिए जो जल्दी स्टार्ट करेगा, जो अर्ली स्टार्ट कर लेगा, उसको बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ का, क्योंकि देखो प्रैक्टिस में लगता है टाइम, टाइम ही नहीं दोगे तो फिर प्रैक्टिस किस बात की। तो बहुत ज़रूरी है कि आपके पास टाइम हो,
और टाइम तो देखो सबके पास लिमिटेड है, सबके पास 24 घंटे हैं, तो जो जितने जल्दी शुरू करेगा उसको उतना बेनिफिट मिलेगा। और ये सिर्फ मैथ्स या रीजनिंग के लिए नहीं है, ये लगभग हर सब्जेक्ट के लिए सेम ही कंसेप्ट है। आप जितना ज़्यादा किसी सब्जेक्ट को समय देंगे, आप उतना ज़्यादा कंफर्टेबल होते जाते हैं उस सब्जेक्ट के साथ, उतना फेमिलियर होते जाते हैं। आप जितना मैथ्स को समय देंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, आपके लिए नंबर्स, कैलकुलेशंस, ठीक है, क्वेश्चन समझना वो उतना आसान होता जाता है। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी है वो है प्रैक्टिस। ठीक, अब प्रैक्टिस कहाँ से करें? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस पब्लिकेशन के लिए की बुक उठा रहे हैं या किस पब्लिकेशन कौन सी बुक उठा रहे हैं। हर बुक अच्छी छापी गई है। कोई बुक ये सोच के नहीं छापी जाती कि ये बुक पढ़ने वाला फेल ही हो जाएगा। ठीक है, कोई भी बुक इस तरीके से नहीं छापी जाती। हर बुक अपना बेस्ट कंटेंट, अपना बेस्ट एफर्ट देने की कोशिश करती है। तो आप जो भी बुक उठा लें, डजेंट मैटर, उसमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखें। बुक सेलेक्ट करते समय सबसे पहले आपको जिस चीज़ों का ध्यान रखना है वो है आपका जो भी टॉपिक्स हैं उनमें PYQs होने चाहिए और वो टॉपिक वाइज अरेंज होने चाहिए। ठीक है, तो बुक्स के लिए आपको जब भी आप बुक्स उठाएं, जब भी आप बुक्स खरीदें, ठीक है, तो आप उसमें क्या क्या नोटिस करेंगे? सबसे पहले PYQs होने चाहिए, PYQs एंड टॉपिक वाइज PYQs होने चाहिए। तो अगर आप नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नंबर सिस्टम्स के हैं वो उसमें होने चाहिए, तभी तो आप प्रैक्टिस कर पाएंगे ना। तो अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही नहीं होंगे नंबर सिस्टम के तो कैसे कर पाएंगे? तो क्या आपको अलग से कुछ और पढ़ने की जरूरत पड़ेगी? मेरे ख्याल से नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाएंगे तो आपको इतने सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि रेगुलरली रेलवे के एग्जाम्स होते रहते हैं, जैसे कि मैंने कहा NTPC होता है, ALP होता है, तो कंटिन्यूसली नए नए क्वेश्चंस आते रहते हैं। और पिछले ही साल, मतलब अगर मैं 2024 की ही बात करूं तो 2024 में भी बहुत सारे रेलवे के एग्जाम्स हुए हैं, मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्जाम हुए हैं। तो इतने क्वेश्चन एक साल में कहीं ना कहीं मार्केट में आ जाते हैं कि आप सिर्फ अगर 1 या 2 साल, पिछले 2 या 3 साल के भी आप पेपर्स उठाकर, या पिछले 2-3 साल के भी जो क्वेश्चंस हैं, अगर वहां से भी प्रैक्टिस करना शुरू करें तो आपके पास एक सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाते हैं किसी भी टॉपिक को कवर करने के लिए। तो बहुत ज़्यादा पुराने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। बहुत से बहुत 3-4 साल पुराने आप अगर आप क्वेश्चंस ले लें, PYQs कहाँ से कहाँ तक? पिछले 3 से 4 साल, बस। इससे ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा पीछे जाओगे ना तो एक जनरेशनल शिफ्ट आपको देखने मिल जाएगा। क्योंकि आज से 3-4 साल पहले जो क्वेश्चंस आते थे, 3-4 साल पहले, वो अब नहीं आ रहे, या वैसे क्वेश्चन अब नहीं आ रहे। ऑल्दो कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस अच्छे होते हैं जो हर साल पूछ लिए जाते हैं, तो वो तो आपको मिल ही जाएंगे यहाँ पर भी, है ना, पिछले 3-4 साल में भी। तो आपको पिछले 3-4 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं, वो टॉपिक वाइज होने चाहिए, और बुक अफोर्डेबल होनी चाहिए। वो आपके ऊपर है, अगर आप अफोर्ड कर पा रहे हो वेरी गुड, वेल एंड गुड। बुक की क्वालिटी आपके ऊपर है, आपको बुक बहुत अच्छी क्वालिटी में चाहिए। फॉन्ट बड़े वाली ले लेना। कुछ किताबें होती हैं एकदम छोटे 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 फॉन्ट में लिख दी जाती हैं, वो इतने छोटे फॉन्ट होते हैं कि उनको पढ़ते पढ़ते चश्मा लग जाए। तो इतने छोटे फॉन्ट वाली किताब मत लेना। थोड़ा सा किताब का प्रिंटिंग क्वालिटी और फॉन्ट साइज देख लेना, ठीक ठाक होना चाहिए, नेकेड आई से आराम से दिखना चाहिए, कोई दिक्कत ना हो आपको। ठीक है, नहीं तो पता चला पहले ही चश्मा लग जाए। ऑल्दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो चलो, जहां तक मेरे ख्याल से आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि किन टॉपिक्स को आपको ध्यान से देना। अब मैं उन टॉपिक्स पर आता हूं जिन पर आपको ज्यादा जोर देना है। ठीक है, ध्यान से देखते जाइएगा, क्योंकि ये टॉपिक्स थोड़े से इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। नंबर सिस्टम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। बॉड मास, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। LCM HCF, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेशियो, प्रपोर्शन, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस। वैसे तो ऐसे तो सारे ही टॉपिक टिक हो जाएंगे, डोंट वरी, मैं फिर भी समझाने की कोशिश करूंगा। ये वो टॉपिक्स हैं जो कि आपका मैक्सिमम वेटेज बनाएंगे। ठीक है, ये वो टॉपिक्स हैं जो आपका मैक्सिमम, इसमें आप सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट भी इंक्लूड कर लो। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये वो टॉपिक्स हैं जो आपका मैक्सिमम वेटेज बनाएंगे। इसके बाद जो आपको टॉपिक पढ़ने हैं वो है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन से आपको हर साल एक क्वेश्चन देखने मिलेगा। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स से एक क्वेश्चन पिछले साल भी आ ही रहा था, पिछले साल तक भी हर साइट में आपको एक एक क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स का, जिसमें किसी में मीन निकालना था, किसी में मीडियन निकालना था, किसी में मोड निकालना था। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपको डेटा इंटरप्रिटेशन से देखने मिल ही रहा था। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो कि आपको बहुत अच्छे से कवर करने हैं।
ठीक, अब वो कवर कैसे होंगे, क्या होंगे, उसके बारे में थोड़ी देर बाद में बात करूंगा कि वो टॉपिक्स आप कहां पर देख सकते हैं, कहां पर मिलेंगे, उसके बारे में बाद में बात करूंगा। फिलहाल ये वो टॉपिक्स हैं जो कि आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होने वाले हैं। बेसिक्स के लिए तो ऑब्वियसली जो नंबर सिस्टम, बॉड मास वाला है, फ्रैक्शन डेसिमल, ये तो है ही है, इनके बिना तो ऑब्वियसली बाकी सारे क्वेश्चंस नहीं बनने वाले, तो इनको तो बिल्कुल देखना। और उसके बाद फिर जब आपको ये समझ में आने लगते हैं ना टॉपिक्स, तो फिर आपको इनके कैलकुलेशन समझ में आने लगते हैं कि आखिर कैलकुलेशन चल क्या रहा है, और एक बार वो समझ में आने लगता है ना तो कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्टअप हो जाता है। ठीक, इसके बाद मैं आता हूं रीजनिंग वाले सेक्शन में। अब रीजनिंग वाले सेक्शन में देखा जाए तो 15 क्वेश्चन है और लगभग हर तरीके के क्वेश्चन पूछ लिया गया है। फिर भी मैं यहां पर बता दूं कि कुछ टॉपिक उनने इंडिकेट तो कर रखे हैं पर कुछ साल से बिल्कुल नहीं पूछे, जैसे डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस नहीं पूछे, ऑल्दो उनने दे रखा है। डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन नहीं पूछे, बहुत ज्यादा। बाकियों के वेटेज में इन टॉपिक्स का वेटेज थोड़ा सा कम रहा है पिछले कुछ सालों में, तो आप बाकी टॉपिक्स पर थोड़ा सा ध्यान दें। मैथमेटिकल ऑपरेशन, अब कहने का तो ये रीजनिंग का सेक्शन है, पर मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन हर साल देखने मिलते हैं और कई बार तो 2-2 क्वेश्चन तक देखने मिलते हैं। ठीक है, फिर एनालॉजी हो गया, अल्फाबेटिकल सीरीज वाले क्वेश्चंस हो गए, ये भी आपको रेगुलरली एग्जाम्स में देखने मिलते हैं। कोडिंग डिकोडिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, हमेशा मैं कहता हूँ रीजनिंग में, आप रीजनिंग कोई भी एग्जाम आए उसमें अगर रीजनिंग आ रही है तो कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन ना पूछे ऐसा होता ही नहीं है। तो कोडिंग डिकोडिंग इज अ वेरी मस्ट टॉपिक जो कि आपको करना है। ब्लड रिलेशन, सिलॉजिज्म, ये वो टॉपिक्स हैं जिन पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है कि यहां से तो क्वेश्चन पूछ ही लेगा। ठीक है, डायरेक्शन भी उसी में से एक टॉपिक हो गया। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो कि आपको देखकर जाने हैं। क्लॉक एंड कैलेंडर से भी आपको एक एक क्वेश्चन देखने मिल सकता है। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपको देखने जाने ही होते हैं, मतलब एटलीस्ट इनको पढ़कर तो जाना होता है। और रीजनिंग कोई बहुत टफ टॉपिक नहीं है। बहुत सारे लोगों का ये होता है कि सर मैथ समझ में नहीं आ रही, रीजनिंग ठीक है। मैक्सिमम लोग रीजनिंग पर फिर भी थोड़ा बहुत कंफर्टेबल फील कर लेते हैं, पर मैथ्स पे शायद उतना कंफर्टेबल फील ना करें। तो डोंट वरी, यहाँ पर हम रीजनिंग को भी पूरी तरीके से तैयार करेंगे। और मैं अभी आपके सामने कई सेशंस वाईटी पर भी लेकर आता रहूँगा, ताकि आपके जो जो बच्चे वाईटी पर देखना चाहते हैं, यूट्यूब पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो वो भी कर पाएँ। और फिर जो बच्चे डेडिकेटेडली तैयारी करना चाहते हैं, जो बच्चे चाहते हैं कि बस ये हमारा आखिरी साल था, इस बार तो पेपर निकालना है, बस बात खत्म, अब कुछ भी हो जाए, ये वाली पोस्ट चाहिए, तो उनके लिए हमारे पास एक छोटा सा बैच है। छोटा सा क्या है, पूरा ही बैच है। लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस आपको इस बैच में पूरी की पूरी मिल जाएंगी। लाइव एंड रिकॉर्डेड का मतलब जो भी क्लासेस लाइव हैं वो रिकॉर्डेड भी मिल जाएंगी, जो रिकॉर्डेड हैं वो तो रिकॉर्डेड रहेंगी ही, मल्टीपल टाइम्स आप उनको देख ही सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पूरा सिलेबस कवर होगा, डजेंट मैटर वो सिलेबस लॉ का हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, जीके हो, जीएस हो, सब कुछ यहाँ पर आपको कवर मिलने वाला है। तो इससे भी निश्चिंत रहें। न्यू लेबर लॉज जो हैं, जो कि अभी अभी इंक्लूड हुए हैं, वो भी यहाँ पर आएंगे। और क्योंकि ये नए लॉज हैं तो इसको करंट अफेयर के सेक्शन में भी कई बार पूछ लेता है। और जो लॉ का आपका स्पेसिफिक पेपर होने वाला है उसमें तो डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चंस बनने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। पिछले 1 साल का करंट अफेयर भी यहाँ पर कवर करवा लिया जाएगा। 10 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पर इसी बैच के अंदर मिल जाएंगे, आपको अलग से कहीं कुछ नहीं लेना चाहिए। पीवाईक्यूज की आपकी जो प्रैक्टिस है, एमसीक्यूज क्वेश्चंस, वो भी यहाँ पर होंगे, और साथ ही साथ डाउट सेशन भी यहाँ पर आपके होने वाले हैं। और ऑब्वियसली प्राइस इतना कम है कि आप एक बार अगर फैमिली के साथ बाहर खाने पर निकल जाएं तो इससे ज़्यादा का बिल बन सकता है। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करता हूँ बात सभी को समझ में आ गई होगी कि हम लोग ये जो बैच लेकर आ रहे हैं, इस बैच के अंदर आपके सारे सब्जेक्ट्स, सारे टॉपिक्स, हर एक चीज़ डिटेल में कवर की जाएगी। सब कुछ यहाँ पर कवर होने वाला है लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस के थ्रू। कंटेंट आपको पूरा दिया जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में, करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स, बुकलेट्स, वो भी पढ़ाया भी जाएगा क्लास में। तो सब चीज़ आपको यहाँ पर पूरी तरीके से कवर मिलेगी और सिलेबस ऑन टाइम कंप्लीट हो जाएगा। तो अब जैसा कि मैंने कहा कि जो लोग शुरू जल्दी कर देंगे उनके एग्जाम निकालने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए तो आपको प्रैक्टिस चाहिए, पर बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए आपको थोड़ा टाइम भी चाहिए, है ना। उनके लिए भी तो आपको पढ़ना है, उनको भी तो आपको समय देना है। तो जो जितनी जल्दी शुरू करेगा वो उतना बाकियों से आगे निकलने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। और अगर अभी भी आपके कोई डाउट्स हैं, कुछ प्रॉब्लम है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ दीजिएगा। मैं हो सका तो नेक्स्ट सेशन आपके उन्हीं डाउट्स को लेकर एक प्रॉपर सेशन आपके लिए ले आऊँगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्लास में। तब तक कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।